हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू आवर चैनल बायो क्लासेस। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, है ना। पर परागण के कारक या अभिकर्मक, है ना। पर परागण, है ना, या सीधे बोल सकते हैं हम लोग परागण के, है ना, कारक या अभिकर्मक, है ना। ठीक है, तो ठीक है, परागण, है ना, एक्चुअली पर परागण ही अभिकर्मक के द्वारा कराया जाता है ना। स्वयं परागण नहीं कराया जाता है। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भी था स्वयं परागण किसे कहते हैं, पर परागण किसे कहते हैं, है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे जो पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उस क्रॉस पॉलिनेशन में कारक भाग लेते हैं, अभिकर्मक भाग लेते हैं, है ना। और ये अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं बायोटिक और एक को बोलते हैं एबायोटिक। बायोटिक को हम हिंदी भाषा में बोलते हैं जैव और एबायोटिक को हम हिंदी भाषा में बोलते हैं अजैव, है ना। जैव का मतलब क्या होता है, जैव का मतलब होता है वैसे कारक जो क्या हैं, जीवित हैं, है ना। वैसे कारक जो जीवित हैं और जो परागण को करा रहे हो, यानी परागकण को इस जगह से उस जगह, एक फूल से दूसरी फूल में पहुंचाने का काम करते हैं और साथ में वो क्या होते हैं, जीवित भी होते हैं, है ना। ठीक है, यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं इसमें सजीव के द्वारा पराग कणों को दूसरे फूल के मादा तक पहुंचाया जाता है, मादा तक पहुंचाया जाता है। क्लियर है ना। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के होते हैं जो बायोटिक होते हैं, तो ये बायोटिक जो होते हैं मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कीट बोलते हैं, है ना। इंसेक्ट्स बोलेंगे इंग्लिश में, है ना। दूसरा जो टाइप होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बैट बोलेंगे, है ना। और इसको हिंदी में बोलेंगे चमगादड़, है ना, हिंदी में बोलेंगे चमगादड़। तीसरा जो होती है वो होती है चिड़िया, है ना, और चिड़िया को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड्स, है ना। और चौथा जो हमारा लिविंग जो माध्यम होता है ना, वो हमारा होता है सांप, है ना, या होता है हमारा घोंघा, है ना। सांप होता है, घोंघा होता है, या हमारा होता है गिलहरी, है ना, गिलहरी। तो ये हो गए, है ना। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो कीट परागण है इसको हम इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं, यानी साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं। तो साइंस की भाषा में हम इसे एंटेमोफिली कहते हैं, इंटेमोफिली कहते हैं, है ना। चमगादड़ के द्वारा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं चीरो, है ना, चीरो, है ना। उसको हम बोलते हैं चीरोपटीरोफिली, है ना। उसको हम बोलते हैं चीरोपटीरोफिली, है ना। ठीक है ना। और नेक्स्ट चिड़िया के द्वारा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली, है ना, उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। और जो सांप, घोंघा और गिलहरी के द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेलेकोफिली, है ना। ठीक है, तो हम एक बात को ध्यान देंगे, जब भी साइंस में कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, फिली वर्ड यूज किया जाएगा। तो फिली का मतलब क्या होता है, फिली का मतलब होता है लव, फिली का मतलब होता है लव, है ना। और लव का मतलब तो पता ही है, प्यार। और प्यार का मतलब क्या होता है, तो नर का मादा तक पहुंचना। क्लियर। तो ये हमारा फिली है ना। तो जब भी फिली का कारण कौन बनेगा, तो कीट बनेगा, है ना। यानी नर को मादा तक पहुंचाने का माध्यम या कारण कौन बनेगा, तो कीट बनेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एंटेमोफिली। और एंटेमोफिली हमें किस में देखने को मिलता है, तो हमें कमल में देखने को मिलता है, लोटस में देखने को मिलता है। और जब भी
जब भी फिली का कारण है ना कौन बनता है, चमगादड़ बनता है ना। मतलब पराग कणों को उनकी मादा तक पहुंचाता है कौन, तो जब भी पहुंचाता है चमगादड़ है ना, तब उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं चीरोपटीरोफिली। और चीरोपटीरोफिली जो होता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो होता है हमारा सेमल है ना, सेमल, और होता है हमारा कदम्ब है ना, हमारा होता है सेम्बल और हमारा होता है कदम्ब। नेक्स्ट हमारा है चिड़िया वाला अर्निथोफिली है ना, अर्निथोफिली। तो अर्निथो मतलब जब भी फिली का कारण कौन बनता है, चिड़िया बनती है, यानी पराग कणों को मादा तक पहुंचाने का कारण कौन बनता है, चिड़िया बनती है, तो इसको हम बोलते हैं अर्निथोफिली। और अर्निथोफिली किस में होता है, तो अर्निथोफिली होता है झुमका में है ना, किस में होता है, झुमका में। और किस में होता है, तो और होता है यूकेलिप्टस में, यानी झुमका और यूकेलिप्टस में कौन सा फिली होता है, ऑर्निथोफिली होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मलेकोफिली। मलेकोफिली में क्या होगा, घोंगा होगा, सांप होगा, गिलहरी होगा, और ये तीनों किसके कारण बनेंगे, तो फिली के कारण बनेंगे, यानी मेल को फीमेल तक पहुंचने के कारण बनेंगे, पहुंचाने वाले कारण बनेंगे, तो इसे बोलेंगे मेलेकोफिली। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एरिसीमा है ना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एरिसीमा। और एरिसीमा के अलावा एक और होता है सांप बूटी है ना, सांप बूटी होता है। अब इस तरह से हमारे पास जो है वो कितने हो गए, तो 4 हो गए, इंटेमोफिली, चिरोपटीरोफिली, ऑर्निथोफिली और मलेकोफिली। ये सब के सब लिविंग है ना, यानी बायोटिक फैक्टर है जो मेल को यानी पोलन ग्रेन को उसके फीमेल तक पहुंचाने का काम करता है। अब हमारे पास बच गया क्या, तो नेक्स्ट वाला है ना जिसको हम लोग बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर है ना। कौन सा फैक्टर बोलेंगे, एबायोटिक फैक्टर। और ए जहां भी हमारे पास साइंस में ए वर्ड यूज किया जाए, ओ वर्ड यूज किया जाए, वहां पर ए या ओ का मतलब होता है नहीं है ना, ए या ओ का मतलब होता है नहीं, और जैव का मतलब होता है जीवन है ना, ठीक है। तो इसमें वैसे माध्यम होंगे जिन माध्यम के पास जीवन नहीं होगा, यानी वो जिंदा नहीं होंगे, तो वो कैसे होंगे, तो वो हमारे मृत कारक होंगे, मृत माध्यम होंगे। और मृत माध्यम कितने होंगे, तो ये मृत माध्यम केवल 2 होंगे है ना। ये मृत माध्यम क्या हो सकता है, तो वाटर हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो वाटर के अलावे हमारा एयर हो सकता है ना। लेकिन दोनों ही कारक कैसे होंगे, नेचुरल होंगे, चाहे बायोटिक हो चाहे एबायोटिक है। क्लियर क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो वाटर है ना, ये वाटर है ना, इस वाटर को हम साइंस की भाषा में बुलाते हैं हाइड्रोफिली है ना, हाइड्रोफिली। फिर यहाँ पर फिली का मतलब क्या हो जाएगा, तो फिली का मतलब लव हो जाएगा, और हाइड्रो का मतलब क्या हो जाएगा, तो हाइड्रो का मतलब वाटर हो जाएगा। यानी यहाँ पे लव का कारण, फिली का कारण कौन बन गया, तो वाटर बन गया। यहाँ मेल को फीमेल तक पहुंचाने का कारण कौन बन गया, तो वाटर बन गया। तो इसको हम बोलेंगे क्या, हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली कौन से पौधे में होता है, तो हाइड्रोफिली जो होता है वो होता है हाइड्रीला में है ना, किस में होता है, हाइड्रीला में। और किस में होता है, तो और होता है वेलिसनेरिया में, हाइड्रीला और वेलिसनेरिया में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एयर द्वारा है ना। अब एयर वाले को हम बोलते हैं एनीमोफिली है ना, एनीमोफिली है ना। तो जब भी यहाँ पर लव का कारण है ना, प्यार का कारण कौन बनेगा, हवा बनेगा है ना, यानी मेल को फीमेल तक पहुंचाने का कारण कौन बनेगा, तो हवा बनेगा। तब इसको क्या बोलेंगे, तो इसको ही तो बोलेंगे एनीमोफिली। अब हमारे पास एग्जाम्पल होने चाहिए, एनीमोफिली हवा द्वारा परागण किस में होता है, तो हवा द्वारा परागण होता है मक्का मीन्स मैम मेज में होता है ना, मक्का में यानी मेज में होता है। और किस में होता है, बांस में होता है, बम्बू में होता है ना, घास में होता है मीनिंग ग्रास में होता है ना, बांस में होता है, घास में होता है, बम्बू में होता है ना। बांस, घास, बम्बू है ना, इनमें कौन सा परागण होता है, तो इनमें जो है एनीमोफिली होता है, मतलब हवा के द्वारा परागण
होता है ना। इनमें एनिमोफिली होता है ना। इसके अलावा इनमें जो घास के अलावा इसमें गेहूं वगैरह भी होते हैं, है ना। गेहूं वगैरह में भी एनिमोफिली जो है वो देखने को मिलता है ना। तो इस तरह से ये हमारे कौन से एजेंट्स, ये हमारे एजेंट्स हो गए जो पॉलिनेशन का काम कराते हैं, परागण का काम कराते हैं। देन अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे किस तरह के फूल में क्रॉस पॉलिनेशन होता है और किस तरह के फूल में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम फिर अगले क्लास में देखते हैं, है ना, सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय।